हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशन है और मेरे चैनल मेडी विद के में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके अंडर आता है एक मेडिसिन जिसका नाम है ऑफ्लॉक्सासिन। तो आज हम ऑफ्लॉक्सासिन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव है। इफेक्टिव मीन्स असरदार है, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया को पेनेट्रेट कर सकता है। पेनेट्रेट मतलब दोनों बैक्टीरिया के अंदर घुस सकता है। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है। ऑफ्लॉक्सासिन घुसने के बाद क्या करता है, इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए रिप्लिकेशन। बैक्टीरिया के अंदर होने वाला डीएनए रिप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ऑफ्लॉक्सासिन क्या करता है, रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। रोकने के बाद क्या होता है, बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरिया का डीएनए रिप्लिकेशन का प्रोसेस रुकने के बाद बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। बैक्टीरियोसिडल मीन्स होता है बैक्टीरिया का मर जाना। तो ये बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है, ठीक है। डीएनए रिप्लिकेशन क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया अपने ही जैसे और बहुत सारे डीएनए बनाता है, डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। बच्चे पैदा करने का एक प्रोसेस है, समझ लीजिए। तो ऑफ्लॉक्सासिन इस प्रोसेस को ही रोक देता है, जिससे बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसको एक्शन में भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मैं इसी में इसलिए डाल देता हूँ ताकि समझने में आसानी होकर के उसको एक्शन में ले सकते हैं, ठीक है। डोज में देख लेते हैं। टेबलेट 200 mg का, 300 mg का और 400 mg का आता है, ठीक। रूट में देख लेते हैं। ओरल फ्रेंड्स, इसका इंजेक्टेबल भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ओरल यूज़ होता है, इसलिए मैं ओरल के बारे में ही स्टडी करवा रहा हूँ, ओरल के बारे में ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका इंडिकेशन और यूजेस देख लेते हैं। ऐसा कैसा कौन सा कंडीशन या कौन सी बीमारियां हैं जिनमें ऑफ्लॉक्सासिन देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेवलर्स डायरिया। ट्रेवलर्स डायरिया मीन्स होता है कोई 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक घूम रहा है। उस घूमने के दौरान, ठीक है, उस घूमने के दौरान उसको दस्त चालू हो गया, डायरिया चालू हो गया, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रेवलर्स डायरिया। तो इस कंडीशन में भी ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, या इस बीमारी में भी ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। यूटीआई, यूटीआई मीन्स होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मीन्स होता है मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, ठीक है। जैसे किडनी हो गया, किडनी के नीचे वो ट्यूब हो गया, फिर ब्लैडर हो गया, ब्लैडर जिसको मूत्राशय बोलते हैं। तो उनमें से कहीं भी इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो उस कंडीशन में भी ऑफ्लॉक्सासिन देते हैं। सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस मीन्स मूत्राशय, मूत्राशय जिसको ब्लैडर भी बोलते हैं। तो ब्लैडर में क्या है, सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, सूजन, ठीक है। तो सिस्टाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर में सूजन हो जाता है, उस कंडीशन में भी ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। पीआईडी, पीआईडी मीन्स होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मीन्स क्या होता है, ओवरी, यूट्रस, फॉलिपियन ट्यूब, सर्विक्स, इन चारों में एक साथ, इन चारों में अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो इस कंडीशन में भी ऑफ्लॉक्सासिन देते हैं। सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस मीन्स सर्विक्स में सूजन या इन्फ्लामेशन हो जाए। सर्विसाइटिस में मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स में सूजन होगा, उस कंडीशन में भी ऑफ्लॉक्सासिन देंगे। यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में भी सूजन होगा, उस कंडीशन में भी ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। स्किन या स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, ठीक है। स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, या स्किन में कोई घाव हो, ठीक है, या कोई अल्सर हो, कोई घाव हो, उसमें इन्फेक्शन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, ठीक है। प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है उस ग्रंथि में सूजन आ जाता है इन्फेक्शन के कारण। तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, ऑफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन और वार्निंग, ऐसा कौन कौन से कंडीशन है जिनमें ऑफ्लॉक्सासिन नहीं देना है। तो एक तो एलर्जी है, अगर पेशेंट को इस मेडिसिन से एलर्जी है या फ्लोरोक्विनोलोन से एलर्जी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ऑफ्लॉक्सासिन नहीं देंगे। मास्थेनिया ग्रेविस, मास्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें मसल वीक हो जाता है, और ऑफ्लॉक्सासिन भी क्या करता है, मसल वीकनेस कराता है। तो कंडीशन और मत बिगड़ जाए, मसल वीकनेस ज़्यादा ही मत हो जाए करके मास्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन में भी ऑफ्लॉक्सासिन नहीं देते। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में बच्चे का कोई प्रॉब्लम मत होकर के भी ऑफ्लॉक्सासिन नहीं देते, ठीक है। अगर देते भी हैं तो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में देते होंगे। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट में क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ऐसे साइड इफेक्ट जो किसी भी मरीज में देखा जा सकता है, ठीक है। जो होगा तो कॉमनली इन्हीं में से कोई एक होगा, उसको बोलते हैं मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। तो सबसे पहले है नोजिया। नोजिया में क्या है, जी मचलना, जी मचलना, उल्टी उल्टी जैसा लगना, लेकिन उल्टी होगा नहीं इसमें।
ओमिटिंग, ओमिटिंग जैसे उल्टी हो भी जाएगा इसमें, ठीक है। ओमिटिंग मीन्स उल्टी हो जाना। डायरिया, डायरिया मीन्स दस्त हो सकता है, ठीक है। ये डायरिया के लिए देते हैं, लेकिन ये डायरिया भी करा सकता है फ्रेंड्स ऑफ्लॉक्सासिन। ईचिंग, ईचिंग मीन्स खुजली लगेगा पूरा शरीर में, ठीक है। स्किन रेसेस, स्किन रेसेस मतलब स्किन के ऊपर दाने निकल जाएंगे, रेसेस मीन्स दाने होते हैं, ठीक है। स्लीपिंग प्रॉब्लम, सोने में प्रॉब्लम होगा, नींद नहीं आएगा। हेडेक, हेडेक मीन्स होगा सिर दर्द करना। और डिजीनेस, डिजीनेस मीन्स होगा चक्कर आना, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हो गए फ्रेंड्स। सीरियस साइड इफेक्ट, कुछ ऐसे साइड इफेक्ट हैं जो सीरियस हैं, जिनके बारे में ध्यान देना जरूरी रहता है। तो सबसे पहले है टेंडोनाइटिस। टेंडोनाइटिस मीन्स क्या होता है? टेंडोन क्या होता है? टेंडोन होता है बोन एंड मसल को जो जोड़ता है ना, उसको टेंडन बोलते हैं। तो इस टेंडन में नाइटिस, टेंडोनाइटिस, उस टेंडन में क्या होता है? इन्फेक्शन के कारण सूजन हो, मतलब उस टेंडन में क्या होता है? ऑफ्लॉक्सासिन के कारण, सॉरी इन्फेक्शन बोल दिया था, ऑफ्लॉक्सासिन के कारण क्या होगा? सूजन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑफ्लॉक्सासिन लंबे समय तक 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चलाते रहेंगे ना, तो उस टेंडन में सूजन हो जाएगा, जिसको टेंडोनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ऑफ्लॉक्सासिन को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलाना है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में होता है नर्व डैमेज, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा समय तक इसको चलाने में नर्व डैमेज भी ये कर सकता है। सीजर, सीजर मीन्स क्या है? मिर्गी का अटैक, ठीक है। इसको झटके बोलते हैं, तो झटके भी आ सकते हैं ऑफ्लॉक्सासिन ज़्यादा देने से, ठीक है। जॉइंट प्रॉब्लम, जो 18 साल से कम के बच्चे रहते हैं, उनको लगातार चलाने से जॉइंट में उनके प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑफ्लॉक्सासिन के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।